सो आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे पहला कुरिन्थियों 14वां बाब 14-15 आयत खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना ज़बान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अकल बेकार है। बस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी दुआ करूंगा, रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। आमीन आमीन। और लिखा है इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना ज़बानों में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है पर मेरी अकल जो है वो बेकार है। मतलब जब वो कहता है मैं गैर ज़बानों में दुआ करता हूं तो मैं अपनी अकल से, अपनी समझ से, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूं। मैं नहीं जानता कि ये अल्फाज जो बोले जा रहे हैं इनका मतलब क्या है। मुझे नहीं समझ ये जो कुछ मैं बोले जा रहा हूं ये क्या है। इसलिए वो कहता है कि जब मैं रूह में दुआ करता हूं तो मेरी अकल उस वक्त बेकार है। इसलिए अगर मैं किसी बेगाना ज़बानों में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अकल बेकार है। कहता जब मैं गैर ज़बानों में, बेगाना ज़बानों में दुआ करता हूं, मेरी ये रूह जो है वो दुआ कर रही है, मैं दुआ नहीं कर रहा, ये मेरी रूह दुआ कर रही है। इसमें मेरी मर्जी नहीं है, मेरे अल्फाज नहीं है। लेकिन वो आगे कहता है इसलिए अगर मैं किसी बेगाना ज़बानों में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अकल बेकार है। कहता बस क्या करना चाहिए? और वो पूरा चैप्टर पढ़े समझ आती है खुदा के कलाम में। गैर ज़बानों के तल्लक से वो कलाम कर रहा है कि जरूरी है कि रूह से भी दुआ करूं और अकल से भी दुआ करूं। बस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूंगा और मैं अकल से भी दुआ करूंगा, मैं रूह से भी गाऊंगा और मैं अकल से भी गाऊंगा। वो दो तरह की दुआओं का जिक्र करता है, दो तरह की प्रस्तश का जिक्र करता है। एक दुआ जो है वो अकल के साथ दुआ करना है और एक दुआ रूह के साथ दुआ करना है। रूह के साथ दुआ करना क्या है कि अपनी मर्जी नहीं, जो खुदा दिल में डाले उस चीज के लिए दुआ करना। अकल के साथ दुआ करना क्या है? मुझे पता है मुझे अपने कारोबार के लिए दुआ करनी है, अपनी बीवी के लिए करनी है, बच्चों के लिए करनी है, कलीसिया के लिए करनी है, टीम के लिए करनी है और बहुत सारी चीजों के लिए हम याद करके दुआ करते हैं, अपनी अक्ल से दुआ करते हैं, अपनी मर्जी के हम अल्फाज बोलते हैं। और ये हमारी अक्ल है कि हम किस चीज के लिए दुआ करें। हम पहले सोचते हैं कि मुझे उस चीज के लिए दुआ करनी है, मुझे फलां के लिए दुआ करनी है, ये अकल की दुआ है। पर जब रूह की दुआ आती है उस वक्त क्या होता है मुझे नहीं पता, बस हम बोलना शुरू करते हैं। खुदा दिल में डालता है कि फलां चीज के लिए दुआ करो। बड़े सालों की बात है, लाहौर के अंदर एक क्रूसड था और मुझे उस क्रूसड की कोई खबर नहीं थी कि वहां पर कोई क्रूसड हो रहा है। कोई बंदा आया, वो मुझे इश्तिहार देकर गया उसका। मैंने पढ़ा नहीं, सिर्फ उसने ज़बानी बोला कि फलां खादम का वहां पर क्रूसड है, बस इतनी बात हुई। और 2 दिन के बाद जब मैं रात को दुआ कर रहा था तो एकदम से उस खादिम के नाम लेकर मेरे अंदर से दुआ निकलना शुरू हुई और वो दुआ लंबी होती जा रही थी, लंबी होती जा रही थी और मैं तकरीबन 1 घंटा दुआ करता रहा और मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए और मैं रो रो कर उस क्रूसड के लिए दुआ करता रहा, जबकि मैं नहीं जानता कि वो कौन करवा रहा है, क्या वहां पर मसला है। तो मेरे दुआ करते करते ही मेरे अंदर से ये बोझ उठा, इस क्रूसड के लिए रोजा रख। मैंने उसके लिए रोजा रखा जबकि मुझे पता नहीं कि वहां पर क्या है। ये दुआ रूह की दुआ थी, बेशक मैं उर्दू में कर रहा था। और जब मैंने रोजा भी रख लिया, उसके लिए दुआ भी की, तो मेरे दिल में आया कि जिस प्रोग्राम के लिए खुदा मुझे बोझ दे रहा है मुझे वहां पर जाना भी चाहिए। मैं उस वक्त पास्टर भी नहीं था और मैं वहां पर गया। जब मैं वहां पर गया तो वाकई उस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा दुआओं की जरूरत थी। वो पास्टर तो नहीं कह रहा था मेरे लिए दुआ करो, लेकिन खुदा खुद लोगों को दुआ के लिए
अबार रहा था, मुझे भी खुदा ने बारा कि मैं 1 घंटा उसके लिए दुआ करूं और मैं उसके लिए रोजा रखूं और मैं आंसुओं के साथ उसके लिए दुआ करूं। यह दुआ मेरी सोची समझी दुआ नहीं थी। यह दुआ कौन सी है? यह रूह की दुआ। बेशक ये उर्दू जुबान में है, गैर जुबानों में नहीं, लेकिन फिर भी यह दुआ रूह की दुआ है। उन चीजों के लिए दुआ करना जिनके लिए आप जानते भी नहीं, आप चाहते भी नहीं हो। जैसे यीशु ने कहा अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, तो आपको कभी याद आए कि मेरा दुश्मन कौन है, तो आप उसके लिए दिल से दुआ नहीं करोगे। आप ना बस सोच कर खुदा चल ठीक है तेरा हुक्म है, दुश्मनों की दुआ करो, मेरे दुश्मनों भी बरकत दे, बस इससे ज्यादा नहीं। कि आपके दिल से कुछ निकले, खुदा मैं वाकई उसके लिए रहम चाहता हूं, खुदा मैं वाकई चाहता हूं उसके बच्चों को बरकत दे, उसके खानदान को बरकत दे, उसके कारोबार को बरकत दे, उसके हालात को बेहतर कर। ऐसा दिल से नहीं बोलोगे। और ये दुआ जो होगी ये रूह वाली दुआ नहीं होगी, ये फॉर्मेलिटी, ये अपनी अकल वाली दुआ होगी। खुदा चाहता है आप रूह से भी दुआ करो और अकल से भी दुआ करो। और यहां पर जोर दिया है खुदा के बंदे ने, उसने एक चीज में फर्क किया है कि रूह से चलना और अकल से चलना। रूह से दुआ करना और अकल से दुआ करना। रूह की दुआ गैर जुबानी है, या जब पाक रूह बोझ दे कि फलां चीज के लिए दुआ करो, वो रूह वाली दुआ है। जो लोग दुआ को जानते हैं, जो लोग खुदा के पाक रूह को जानते हैं, उनको समझ है, उनकी जिंदगी में ऐसा होता रहता है कि जो चीज उनके ज़हन में भी नहीं होती उस चीज के लिए दिल से दुआ निकलना शुरू हो जाती है। आपने कभी सोचा नहीं होता मैंने इसके लिए दुआ करनी है, और ये रूह वाली दुआ है। और वो कहता है मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी दुआ करूंगा। सो खुदा का कलाम जोर देता है रूह से भी दुआ करना और अकल से भी दुआ करना। अगर आप अकल से दुआ करते हो पर रूह का आपको तजर्बा नहीं, तो आपकी दुआ आधी है, बिहाफ है। अगर आप सिर्फ आप अकल से ही दुआ करते हो, रूह से नहीं करते, तो आपकी दुआएं अभी तक क्या है? अधूरी हैं। सब बोलो क्या है? अधूरी दुआएं हैं, और उनका जवाब उस तौर से नहीं आ सकता जिस तौर से आप चाहते हो। आप शायद चाहते हो खुदा सुन नहीं रहा, लेकिन खुदा ये चाह रहा था आप रूह से भी दुआ करो। खुदा की फीलिंग लेनी है आपको रूह में, गैर ज़बानों में पाक रूह की फीलिंग को लेकर बोझ के साथ भी आपको दुआ करनी है। फिर आपकी दुआओं का जवाब आएगा, फिर आप बड़े बड़े काम देखोगे। सो पहली बात वो कहता है जरूरी है कि मैं रूह से भी दुआ करूं और अकल से भी दुआ करूं। और दूसरी बात वो कहता है और मैं क्या करूंगा? मैं रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। सब बोलो कैसे गाना है? रूह से भी गाना है आपको और अकल से भी गाना है। अकल से जो हम गाते हैं वो क्या है? जो अकल से गाते हैं, अकल से गाते वो हैं जो उनके दादा को ज़बूर आता था, वही उनके बाप को आता था और वही आज उनको आता है। ये अकल वाली प्रस्तश है। रूह वाली प्रस्तश क्या है? आप पहले फील करो खुदा किस गीत के लिए मुझे भार रहा है, आज मैंने कौन सा गीत गाना, कितने गीत गाने हैं। और अगर आप ऐसे गीत गाओगे, आपने फील करना है पाक रूह मुझे तालियां बजाने के लिए कह रहे हैं, पाक रूह मुझे जोर से बोलने के लिए कह रहे हैं, पाक रूह मुझे घुटने टेकने के लिए कह रहे हैं, पाक रूह मुझे फलां गीत के लिए भार रहा है, तो आपकी प्रस्तश रूह वाली प्रस्तश है। लेकिन बड़े लोगों की प्रस्तश जो है वो अधूरी प्रस्तश है। वो ऐसी प्रस्तश नहीं कि जिससे बंधन टूट जाए। जैसे पलूस और सलास कैद में प्रस्तश कर रहे थे, तो प्रस्तश पर ऐसा मसा आया कि ज़ाहरी बंधन जो थे, जो ताले और जो दरवाजे बंद थे, मसा ने आकर उन बंधनों को तोड़ा, ताले टूटे, दरवाजे खुल गए। आज रूहानी बंधन है आपकी जिंदगियों पे इब्लीस के, जिनको आप तोड़ना है। प्रस्तश से वो टूटते हैं, लेकिन आज आप उस प्रस्तश से नावाकिफ हो, इसलिए बंधन नहीं टूट रहे हैं। आपको रूह से बेखुद होकर, झूमते हुए, हिलते हुए, तालियों के साथ आपको पुरजोश प्रस्तश पाक रूह की मर्जी से भी करनी है, फिर आपकी प्रस्तश मुकम्मल है। आप दो तरह से चल सकते हो। कहते हैं रूह से गाऊंगा और मैं अकल से गाऊंगा, रूह से दुआ करूंगा और मैं अकल से दुआ करूंगा। मजमून यह है कि दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग अकल से चलते हैं, कुछ लोग रूह से चलते हैं, और कुछ लोग दोनों से ही खाली हैं। तीन तरह के लोग आपको नजर आएंगे। कुछ लोग
जिनमें ना रूह है ना उनमें अकल है, दोनों चीजें ही नहीं है। लेकिन खुदा चाहता है कि आपको अक्लमंद होना है सबसे पहले। और खुदा के कलाम में लिखा है अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए फ्याजी के साथ देते हैं उसको दी जाएगी। सबसे पहले आपके पास अकल होनी चाहिए, आपकी जिंदगियों में तरतीब होनी चाहिए। आपको रूहानी कामों के लिए, आपको जिस्मानी कामों के लिए, आपको दुनियावी कामों के लिए आपके पास हिकमत होनी चाहिए। और आज आधे मसले इस वजह से आपकी जिंदगी में है कि आपके पास हिकमत नहीं है, आपको किसी के साथ बात करने की तमीज नहीं है, आपकी डीलिंग नहीं है। आप जैसे बोलते हो झगड़ा हो जाता है, जैसे कोई काम होता है, जैसे भी आपको कोई काम होता है आप लफ्ज ही ऐसे बोलते हो, अगला बंदा आपकी बात ही नहीं सुनता है। आपकी डीलिंग नहीं, आपके पास हिकमत नहीं। खुदा चाहता है अकल हो। बड़े सारे लोगों के पास पैसा आया लेकिन कम अकली से वो मैनेज नहीं कर सके, पैसा जाया कर दिया। बड़े सारे लोगों के पास हुनर है पर अकल नहीं, और वो अपने हुनर से भी कुछ हासिल नहीं कर पाते। फैमिलियां हैं, आपके पास बच्चे हैं, आप उनको कुछ बना नहीं पाए कि आपको बुढ़ापे में कुछ फायदा हो। आपके पास जिंदगी है, आप कुछ कर नहीं पाए। आपके पास बॉडी है, बदन है, आप कुछ कर नहीं पाए। ये कम अकली की वजह से है। खुदा आपको हिकमत देना चाहता है कि आप बड़े बड़े काम कर सको। एक पूरे मुल्क को हैंडल करना एक बंदे के बस की बात नहीं होती, ये खुदा का फजल होता है। खुदा हिकमत देता है, खुदा अकल देता है। खुदा के कलाम में लिखा है सुलेमान जब बादशाह बना तो तख्त पर बैठने से पहले उसने 1000 और ज्यादा कुर्बानियां पेश करके दुआ की, और वो कहता है खुदा कहता है क्या दूं? उसने कहा खुदा सब कुछ है, मुझे चाहिए तो क्या चाहिए? मुझे हिकमत चाहिए। अगर हिकमत है तो मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। अकल हिकमत से पैसा भी बनाया जा सकता है, अकल हिकमत से तंदुरुस्ती भी, सब कुछ हो सकता है। पर अगर अकल नहीं, पैसा है, तो आपकी जहालत उस पैसे को भी जाया कर देगी, आप जाया कर देंगे। लेकिन अकल है तो आप मैनेज कर लोगे। सो अकल का होना जरूरी है। पहली बात, खुदा चाहता है आप अकलमंद हो, आपको अपना पैसा मैनेज करना आता हो, घर चलाना आता हो, अपनी बीवी के साथ अच्छे तल्लक रखने आते हो, शोहर के साथ अच्छे तल्लक रखने आते हो, बच्चों के साथ पेश आना आपको आता हो, अपने मोहल्ले के साथ, चर्च के साथ आपको बर्ताव करना आता हो कि कैसे मैं बेहतर तौर पर अपने चर्च से, अपने मोहल्ले से, अपने रिश्तेदारों से कैसे मैं बेहतर तौर पर चल सकता हूं। लेकिन अगर आपकी जुबान अपनी नहीं, अकल नहीं, तो ना कोई आपका रिश्तेदार है, ना कोई आपकी बिरादरी है, ना कोई आपका चर्च है, ना कोई आपका पादरी है। सबसे आप अपने तल्लक खराब कर लोगे, और ये कम अकली की वजह से होगा। जब सुलेमान को हिकमत दी तो उसकी हिकमत थी 40 साल हुकूमत, चारों तरफ गैर कौमों के मुल्क थे, पर 40 साल के अंदर एक को भी उसने जंग के लिए खड़ा नहीं होने दिया। कोई एक हुकूमत उसके साथ जंग नहीं कर सकी। उसके पास हिकमत इतनी थी, वो सबको बातों से ही हैंडल कर लेता था। सो खुदा का कलाम कहता है अकल से भी चलना और रूह से भी चलना। पहली बात, अकल होनी चाहिए। अगर अकल नहीं तो लंबा टाइम दुआ करो, खुदा मेरा ज़हन खोल, मुझे हिकमत दे, अकल दे, हिकमत दे, अकल दे, हिकमत दे, अकल दे। खुदा के कलाम में याकूब नबी का जिक्र है, और ये एक ऐसा है जो अकल से भी चला और रूह से भी चला। एक टाइम में दोनों चीजों को उसने इस्तेमाल किया। खुदा के कलाम में लिखा है जब वो अपनी 4 बीवियां, 12 बेटों के साथ और बेशुमार जानवरों के साथ आ रहा था अपने मामू लाबन के पास से, तो जब वो अपने मुल्क में आया, जब वो अपनी सरहद में आया, तो उसको याद आया कि मेरा भाई मेरे साथ गुस्से था, वो आएगा और आकर मुझे भी कत्ल कर देगा और मेरे सारे माल को भी वो कत्ल कर देगा। तो उसने क्या किया? सबसे पहले उसने हिकमत को इस्तेमाल किया, अकल को इस्तेमाल किया। उसने कहा कैसे बच सकता हूं, जाना भी जरूर है और बचना भी है। तो उसने, उसकी 4 बीवियां थी, उसने 4 अलग अलग ग्रुप बना दिए, चारों ग्रुपों को अलग अलग जानवर दे दिए। उसने कहा एक ग्रुप सबसे आगे जाओ और थोड़ा फासला छोड़कर, कोई लगा लो जितना भी आप, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर फासला छोड़कर पीछे दूसरा ग्रुप, और इसी तरह फासला छोड़कर तीसरा ग्रुप, फासला छोड़कर
चौथा ग्रुप, और सबसे पीछे मैं। ये अकल है उसकी। और क्या सोच रहा था, कहता अगर मेरा भाई आया और वो वाकई गुस्से में हुआ तो वो पहला ग्रुप देखेगा, वो कहेगा किसका है, हम बताएंगे यकूब का है, तो वो कत्ल करना शुरू कर देगा। जब कत्ल करना शुरू करेगा तो बाकी 3 ग्रुप जो पीछे हैं वो क्या करेंगे, वो भाग जाएंगे और सब बच जाएंगे, सिर्फ थोड़े से लोग जो हैं वो मर जाएंगे। ये उसकी क्या है, ये उसकी अकल है। उसने कहा अगर एक को कत्ल कर दे दूसरे तक भी पहुंच आया तो फिर भी 2 ग्रुप और मैं तो बच ही जाएंगे। ये उसकी क्या है, ये अकल है। आज लोग इतनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते, कहते नहीं कोई नहीं, सब कुछ खुदा ने करना है, असी जो मर्जी करी जाइए। ऐसे नहीं है, अकल का इस्तेमाल किया, 4 ग्रुप बनाए, सब कुछ पूरी अकल का इस्तेमाल कर गए। फिर भी उसने क्या कहा, उसने कहा जो करता है वो खुदा ही करता है। अकल से भी चलना है और सब बोलो क्या करना है, अकल से भी चलना है। और यहां तक को उसकी अकल है कि 4 ग्रुप बना दो, पर अकल से आगे भी कुछ है। इंसान की अकल जो है वो नाकस है। इंसानी अकल क्या है, ये कामल नहीं है। उसने कहा मैंने तरतीब तो बना दी, जा रहे हैं, अब मैं पीछे हूं, हो सकता है इतनी बड़ी फौज हो वो सबको ही एकदम से मार दे, तो फिर क्या। उसने कहा ये अकल का भी इस्तेमाल ठीक है, लेकिन साथ मुझे रूह का भी इस्तेमाल करना है। सारे ग्रुपों को चलाया और खुद वो क्या किया, उसने खुद वो एक जगह पर जाकर ठहर गया और जाकर वहां पर दुआ करना शुरू की। और बाइबल कहती है वहां पर जाकर वो फुल नाइट, सारी रात दुआ करता रहा। खुदा तू ही हमें बचाने की कुदरत रखता है। ये सारी रात दुआ करना, ये कैसे चला, वो ये रूह से चला। सब बोलो कैसे, ग्रुपों को तरतीब देना अकल से चला, और सारी रात दुआ भी की, ये कैसे चला, रूह से। और ये पलूस रसूल वाली बात है, अकल से भी चलना और रूह से भी चलना। जब उसने ग्रुप बनाए, सारी रात दुआ की, तो उसकी सारी रात वाली दुआ ने उसके भाई असौ का दिल जो था वो नरम कर दिया। वो आया लेकिन आकर उसने अटैक नहीं किया, कोई हमला नहीं किया, वो गुस्से से आया। वो 400 बंदा लेकर आ रहा था लड़ाई के लिए, लेकिन जब आया आकर सुलह कर लो, एक बंदे को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने आकर गले लगा लिया भाई को। क्यों कामयाब हुआ, क्योंकि वो अकल से भी चला और सब बोलो कैसे, अकल से भी चला और रूह से भी। आज पहले लोग वो हैं जिनको अकल नहीं, और दूसरे लोग वो हैं जो चलते हैं पर सिर्फ अकल से। बात बना देनी, पकड़ाई नहीं देनी, सब कुछ अकल से, पर रूह नहीं, नाकाम वो भी हो जाते हैं। जितनी भी अकल से चलो, अगर सिर्फ अकल से चल रहे हो तो नाकाम हो सकते हो, क्योंकि इंसानी अकल जो है वो नाकस है। सब बोलो क्या है, नाकस है। खुदा हिकमत देता है जो उसका फजल है, लेकिन कलाम कहता है अकल से भी चलो और रूह से भी चलो। रूह को भी आपने लेना है साथ। अगर पाक रूह आपके साथ है, हिकमत भी खुदा ही आपको देता है। सो पहली बात अकल से चलो, लेकिन आपको रूह से चलना है। यूना को देखो, खुदा ने कहा नानवा में जा, उसको कुछ ये डेंजरस लगा, उसने कहा मुझे वहां पर, मेरी अकल कहती है मुझे वहां पर नहीं जाना। क्या किया उसने, फौरन वो बंदरगाह पर गया, एक जहाज पर जो तरसीस को जा रहा था वो बैठा और मुखालिफ सिमत में चला गया। कलाम क्या था, आपने कहां जाना है, नानवा में। जब आप कलाम को छोड़कर आप मुखालिफ सिमत में चलोगे तो फिर नाकामी है। जो कलाम आपने सुना आपको करना वही है, अच्छा लगे या बुरा लगे, आपका जिस्म जो भी फील करे, आपकी अकल जो भी कहे, जब कलाम वाजे है तो जो कहा गया वो आपको, जैसे ही वो मुखालिफ सिमत में चला, खुदा ने कहा इधर को जा, वो दूसरी साइड पर गया, तो एकदम से बाइबल कहती है उसकी जिंदगी के अंदर नाकामियां शुरू हो गई। वो जहाज में बैठा और जहाज में तूफान आ गया, जहाज में तूफान आ गया, पूरे उस सारे उस समुंदर के अंदर तूफान आ गया। सब लोग सोच रहे हैं कोई है मसला, और लिखा है ये वाला बंदा जो है वो ये सोया हुआ था। अब वो सोचता है, जानता है मेरी गलती है, जो कुछ हुआ मेरी वजह से। अकल है उसके पास, क्योंकि वो चाल ही अकल से रहा है, अकल है। कहता है मुझे बाहर फेंक दो। सब लोगों ने उठाया उसे बाहर
फेंक दिया। अब क्या हुआ, अब एक मछली ने निकल लिया है, दूसरी मुसीबत तैयार है। अब 3 दिन तक वो मछली के पेट में रहा। 3 दिन वो कोशिश करता रहा कि मैं बाहर निकल जाऊं, नहीं निकल सका। बहुत सारी कहानियां मैंने पढ़ी है, बड़े लोग हैं जिनको मछलियों ने निकल लिया था और वो बच गए थे। बाइबल में यूना की है। अब वैसे पढ़ो, बड़े लोग हैं जिनके बारे में मैंने पढ़ा, कोई बंदा 1 दिन मछली के पेट में रहा, आधा दिन रहा, अचानक वो मछली पकड़ी गई, बंदा जिंदा था। काफी लोग मछलियों के पेट से बचे हैं। और यूना को जब पकड़ा, मछली के पेट में गया, 3 दिन तक अपनी अकल से निकलने की कोशिश करता रहा, नहीं निकल सका। तीसरे दिन किस चीज का इस्तेमाल किया, तीसरा दिन जब हुआ तो फिर मछली के पेट में दुआ करना शुरू हो गया। पहले अकल से चल रहा है, अब वो किस चीज से चलना शुरू हो गया, अब वो रूह से। कहता मैं अकल से भी दुआ करूंगा। और मैं मछली के पेट में 3 दिन तक तो दुआ नहीं आई। तीसरे दिन कहता खुदा मेरी अकल नाकस है, मैं अपनी अकल से तो मुसीबतों में पड़ गया हूं, मैं अपनी अकल से तो नाकाम हो गया हूं। आज हजारों लोग जो कलाम को छोड़कर, जो खुदा के हुक्मों को छोड़कर अपनी अकल से चल रहे हैं, हर रोज एक नई मुसीबत उनके दरवाजे पर है। और वजह सिर्फ अकल का ओवर इस्तेमाल है। खुदा को छोड़ा और अपनी अकल पर फख्र किया। और जब ये मछली के पेट में तीसरे दिन दुआ रूह से चलना शुरू हो गया, दुआ करना। खुदा ने मछली से कहा ले जा इसे। पहले ये किराया देकर आया था, अब इसके पास किराया भी नहीं। अब इसने दुआ की है, रूह से चला है, अब बगैर किराए के इसको वहां पर छोड़ के है, यहां पर इसको जाना है। आमीन। आज किराया भी नहीं, अगर रूह से चल रहा है तो बगैर किराए के अपनी मंजिल पर है। खुदा आपको अपनी मंजिल पर बगैर मेहनत किए पहुंचाएगा अगर आप रूह और अकल से चलते हो। आमीन। खुदा आपको कामयाब करना चाहता है। पहले वो साफ लिखा है, जब वो नानवा से भागा था तो उसको किराया देना पड़ा था, पैसे लगे उसके, गरदारी के, नाफरमानी के भी पैसे पे कर रहा है। पर जब वो रूह में आ गया, फर्माबरदारी में आ गया, तो बगैर पैसों के मछली ने उसको वहां पर पहुंचा दिया। क्योंकि आज वो कैसे चल रहा है, बोलना जोर से, कैसे चल रहा है, रूह से। सब बोलो कैसे। जब तक आप अपनी अकल से ही चल रहे हो, रूह से खाली हो, तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पर जब रूह से चलना शुरू करोगे, खुदा आपको आजाद करेगा। आप अपनी अकल से बड़े जुगाड़ लगाते हो, सब जुगाड़ कामयाब नहीं होते, सब जुगाड़ चल नहीं जाते हैं। खुदा चलाता है, खुदा बरकत देता है। मछलियां भी आपसे राब्ता करती हैं, मछलियां भी आपसे तावन करती हैं, खुदा आसमान खोलता है। सो चीजों जरूर है कि रूह से चलो। रूह कैसे आता है, खुदा के कलाम में क्या लिखा है, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, तो रूहुल कुद्दस, जोर से बोलो रूहुल कुद्दस इनाम में मिलेगा। और ये इनाम आपको उठाए फिरेगा, ये इनाम आपकी कामयाबी है, ये इनाम आपकी पावर है, ये इनाम आपके अंदर से दुआ करता है, आपकी मदद करता है, हेल्प करता है, कामयाब करता है। तो इसलिए बाइबल कहती है रूह से भी चलो और अकल से भी आपको चलना है। कनानी औरत की आपने बड़ी दफा कहानी सुनी है, पर वो कनानी औरत जिस्म से नहीं, कोई जितना भी मरा हुआ हो, गरीब हो, जितना भी कोई हो, वो ऐसे नहीं सुनता है, जिस्मानी लिहाज से ऐसे नहीं सुनता कि वो औरत यीशु के पीछे आ रही है, यीशु उसकी तरफ देख नहीं रहा, वो पुकार रही है, चिल्ला रही है, यीशु को जवाब नहीं दे रहा, पर वो फिर भी चलती हुई आ रही है, फिर भी चलती हुई आ रही है, आ रही है। और शागिर्दों ने कहा, तो यीशु मसीह ने क्या कह दिया, यीशु ने कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। इससे हार्ड और कुछ नहीं बोला जा सकता, इससे हार्ड और कुछ बोला नहीं जा सकता। पर वो औरत क्या कहती है, कहती हाँ खुदावंद हम कुत्ते ही सही। उसने रूह में फील किया कि खुदावंद यीशु का मतलब क्या है कहने का। उसने मान लिया कि कुत्ते हमें इसलिए कहा गया, हम बुत परस्त हैं, हम जादूगर हैं, हम खुदा से दूर हैं, जो कुछ यीशु ने कहा वो दुरुस्त है। उसकी रूह ने इन अल्फाज को तस्लीम कर लिया। अगर वो अकल से चलती तो कुत्तों जैसे अल्फाज सुनकर वो वापस चली जाती और हमेशा उसकी बेटी में बदरू रहती। पर वो रूह के मुआफिक चली। यीशु मसीह ने कहा जा इस कलाम के सबब से बदरू तेरी बेटी से निकल गई। सब बोलो बदरू तेरी बेटी से निकल गई। किस सबब से? तेरे इन अल्फाज के सबब से। तूने मेरे कलाम को मान लिया
और तूने वैसा ही करना शुरू किया है, तो रूह के मुआफिक चली है, इसलिए बदरू तेरी बेटी से निकल गई है। रूहानी तौर पर चलना चाहिए आपको। सब बोलो कैसे चलना है? रूहानी तौर से चलने का मतलब आपको रूहानी चीजों की समझ होनी चाहिए। रूहानी तौर पर चलने से मतलब क्या है? आपको रूहानी चीजों की समझ होनी चाहिए। रूहानी कानून का आपको पता होना चाहिए। जो रूहानी कानून है, चर्च के कानून है, बाइबल के कानून है, उनकी आपको समझ होनी चाहिए। अगर आप रूहानी कानून से ना वाकिफ हो तो आप कभी रूहानी तौर पर चल नहीं सकते हो। बाइबल में इसमें खानदान का जिक्र है, उसका नाम है कर्नीलियस। सब बोलो कर्नीलियस। कर्नीलियस दुआ करता था, रोजा रखता था, सारे खानदान समेत खुदा के हुजूर चलता था। वो दुआ कर रहा था तीसरे पहर की, और अचानक एक फरिश्ता उसके पास आया और उस फरिश्ते ने कहा, ए कर्नीलियस, तेरी दुआएं सुन ली गई हैं। खुदा का मंसूबा है कि तुझे ब्लेस करें। खुदा तेरे हालात को चेंज करना चाहता है, लेकिन क्या कर, एक काम तुझे बता रहा हूं, तू क्या कर, एक खादम को जिसका नाम, सब बोलो, जिसका नाम पतरस है, उसको अपने घर में बुला। जब वो तेरे घर में आएगा तो आकर वो क्या करेगा? उसने कहा वो तेरे घर में आकर ऐसी बातें करेगा। क्या करेगा? कलाम सुनाएगा आकर, और वो ऐसी बातें करेगा जिससे तेरा सारा घराना निजात पाएगा। आप सच्चे हो? आपने सिर्फ दुआई करवानी, भावे फोन कर लो तो भावे घर चल जाइए, तुसी कराउनी दुआई है, ऐसा नहीं। उसने कहा वो आएगा और तुझे कलाम सुनाएगा। और जब वो आया तो वाकई पतरस ने, या जब उस घर में दाखिल ही हुआ, कर्नीलियस ने सिर्फ रोया बताई। उसने कहा खुदा ने मुझे ऐसे ऐसे कहा, सो मैंने तुझे बुला लिया है, अब जो तेरे दिल में है वो तू बोल और वो कर। उसने नहीं कहा कि ये बैठो पहले खाना, बाद वड्डे मुंडे ली दुआ करनी है, फिर तुसी छोटे ली करनी है, फिर मेरी मज्जा ली करनी है। उसने नहीं कहा। उसने कहा जो आपके दिल में आप बोलो, और उसने कलाम सुनाना शुरू किया। जब वो कलाम सुना रहा था तो कलाम सुनते सुनते उसका सारा घराना जो था वो ब्लेस हो गया। सब रूह से ममूर हो गए। कर्नीलियस ने वो ही किया, वो जानता था खुदा ने मुझे क्या कहा है। और अगर कर्नीलियस रूह के मुआफिक चला, जो रूह की आवाज सुनी, जो रूह का कलाम सुना, पतरस को बुला, वो कलाम सुनाएगा। उसने पतरस को बुलाया, उसने कलाम सुनाया, और उस कलाम से उसका खानदान चेंज हुआ, और कर्नीलियस के खानदान से गैर कौमों के लिए मसीहत में एक दरवाजा खुला। आमीन। मसीहत में जो पहला खानदान आया दूसरी कौमों से, वो कर्नीलियस का खानदान था। ये मसीहत में पहला है जिसको गैर कौम से मसीहत में आने की इजाजत मिली। इससे पहले वो दूसरी कौम वालों को, जिनका खतना नहीं होता था, उनको वो नई बपतिस्मा देते थे। खुदा के कलाम में लिखा है, पलूस जब आंखों से अंधा हुआ तो उसकी शिफा का हुक्म खुदा ने एक बंदे को दिया था। किसको हुक्म दिया था? हनानिया को। खुदा ने हनानिया को कहा तू जाकर उसके लिए दुआ करेगा और वो बीना हो जाएगा। जो हनानिया था वो पास्टर नहीं था, वो एक डीकन था, एक रूहानी, वो जो सेटअप ओहदों वाला, उसमें वो 3rd क्लास था। और उसको बुलाया और हनानिया आया। क्यों हनानिया आया? खुदा ने उसकी शिफा हनानिया के ज़िम्मे लगाई थी। खुदा ने उसको एक सेटअप दिया था, और हनानिया ने ही पलूस को बपतिस्मा दिया था। पलूस सोच सकता था मैं इतना बड़ा और ये हनानिया को मेरे लिए किया गया, नो नो नो, मुझे तो कहीं अच्छी जगह पर होना चाहिए था। पर वो जानता है इस बात को कि मेरी बरकत खुदा ने हनानिया के हाथ में रखी है और मुझे उसी के साथ ही रहना है। ये भी एक प्रॉब्लम है। आज लोग 3-3, 4-4 जगहों से दुआ करवाते हैं, इसलिए भी उनकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रही है। उनको समझ नहीं क्या करना है। अगर आप इन चीजों को भी समझोगे, रूहानी रूल आप समझ जाओगे, रूहानी कानून आपको समझ आ जाएंगे, तो आप वाकई ब्लेस होंगे। सोचिए, रूह से भी चलो और अक्ल से भी चलो। रूह से आप कैसे चलोगे? अगर पाकरू आपकी रहनुमाई कर रहा है तो रूह से चलोगे ना। अगर आपको समझ ही नहीं, नॉलेज ही नहीं, तो आप रूह के मुआफिक नहीं चलोगे। सो आपको रूह से भी चलना है और अकल से भी। अगर आप अकल से चल रहे हो तो आप हाफ हो, अभी आधी है आपकी रास्तबाजी। लेकिन अगर आप रूह से भी चल रहे हो, आप कभी कभी झूम कर भी गाते हो,
आप जोर से भी गाते हो, जोर जोर की तालियां भी बजाते हो और पुरजोश भी होते हो, तो इसका मतलब आप रूह से भी गा रहे हो। अपनी मर्जी से भी गाओ पर रूह से भी गाओ, और आप अपनी मर्जी से भी दुआ करो पर पाकरू से भी कहो, पाकरू मेरी रहनुमाई कर। जो आप करना चाहते हो वो पहले खुदा से भी कभी पूछ लो, खुदा ये मैं करूं या ना करूं, तेरा क्या मनसूबा है। अगर ऐसे आप रूह से भी चलेंगे और अकल से भी चलेंगे तो आप ब्लेस हो यीशु नाम में। सो आपको रूह से भी चलना है और अकल से भी चलना है। वो लोग कामयाब हुए जो रूह से भी चले और अकल से भी चले। याकूब कामयाब हुआ, उसकी वजह वो अकल से भी चला और रूह से भी चला। अगर आपका रूह से भी राब्ता है और आप खुदा की हिकमत से भी भरे हुए हो तो आप ब्लेस हो, बढ़ोगे, खुदा आपको कामयाबी देगा। सो खुदा इस कलाम के सिलसिले से सबको बड़ी बरकत बख्शे।